हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बीए थर्ड ईयर के हैं, जिसमें कि आपके पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका समय 3 घंटे का रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है आज का, सामाजिक विचारधारा क्या है? तो सामाजिक विचारधारा एक क्रमबद्ध विचार है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विचारधारा क्या है? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक चिंतन। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि ऑप्शन में कौन सा उत्तर दिया गया है। तो आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में एक औपचारिक एवं संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ? तो 1919 में समाजशास्त्र का विकास भारत में हुआ। अगला प्रश्न है चौथा, कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न पाँचवा, इनमें से कौन भारतीय सामाजिक विचारक है? तो डीपी मुखर्जी जो थे वो एक भारतीय सामाजिक विचारक थे। अगला प्रश्न छठा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो जे.एस. खुरिये को भारतीय समाजशास्त्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के दिल्ली संप्रदाय को विकसित करने में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो है श्रीनिवास का। अगला प्रश्न नौवां, किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल दिया है? तो वो है डीपी मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय अध्ययन हेतु दर्शन शास्त्र दृष्टिकोण पर बल दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान लखनऊ संप्रदाय से संबंधित है? तो वह है राधा कमल मुखर्जी या फिर डीपी मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 11, किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु संघर्ष दृष्टिकोण पर बल दिया? तो वो थे ए.आर. देसाई, जिन्होंने भारतीय संघर्ष दृष्टिकोण पर बल दिया। अगला प्रश्न 12, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी ए.आर. देसाई ने। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 13, किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु अधीनस्थ दृष्टिकोण पर बल दिया? तो अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अधीनस्थ दृष्टिकोण पर बल दिया। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया? तो वो थे मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया। अगला प्रश्न 15, इंडियन सोशोलॉजी सोशल कंडीशनिंग एंड इमर्जिंग ट्रेड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं योगेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं N.K. बोस। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 17, स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं डीपी मुखर्जी। अगला प्रश्न, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं दुबे। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 19, हिंदू सोसाइटी इन इंटरप्रिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कर्वे। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 20, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। अगला प्रश्न है, सोशल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है महादेव रानाडे ने। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 22, रीजनल सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। अगला प्रश्न है 23, किस भारतीय विद्वान ने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा है? तो ये कहा है राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र को महाविज्ञान। अगला प्रश्न, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं D.N. मजूमदार। अगला प्रश्न 25,
कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो लिखी है GS गुरिये के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न 26, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसके लेखक हैं MN श्रीनिवास। डी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न, किस भारतीय समाजशास्त्री ने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रतिपादित की है? या फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, संस्कृतिकरण किसकी अवधारणा है? तो इन दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है, MN श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 28, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं इरावती कर्वे। अगला प्रश्न 29, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक भी इरावती कर्वे हैं। अगला प्रश्न 30, भारतीय सामाजिक विचारधारा का प्राचीन स्रोत है? तो इसके स्रोत हैं उपनिषद, मनुस्मृति और महाभारत। तो प्राचीन स्रोत जो हैं ये तीनों हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न 31, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं? तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अगला प्रश्न 32, किसने लौकिकीकरण शब्द प्रतिपादित किया? तो श्रीनिवास, MN श्रीनिवास द्वारा लौकिकीकरण शब्द प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है 33, वैदिक कालीन सामाजिक चिंतन की विशेषताएं क्या हैं? तो वैदिक कालीन सामाजिक चिंतन की विशेषताएं हैं वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कार। ये तीनों ही विशेषता वैदिक कालीन सामाजिक की हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में विविधता का आधार क्या है? तो इसका आधार है धर्म, भाषाएं और जाति। तो इसमें तीनों ही आधार हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है 35, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनेकता में एकता। अगला प्रश्न, आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो घुरिये का जन्म 1893 में हुआ, इरावती कर्वे का 1905 में और मुखर्जी का 1889 में, जबकि श्रीनिवास का 1910 में नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न 38, समाज की मूलभूत इकाई और आधारशिला है? तो समाज की मूलभूत इकाई और आधारशिला एक परिवार है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 39, जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, घुरिये का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत विद्या उपागम। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।